तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री का पहला टॉपिक जो कि है बेसिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस है उससे रिलेटेड कौन सा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, देयर इज नो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर। क्या जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, किसी भी मैटर के, उसमें कोई भी अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। पार्टिकल ऑफ मैटर मूव कंटिन्यूसली इन फ्लूइड और एंड एयर। ठीक है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, देयर इज इंटरमोलिकुलर स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद ही आगे वीडियो बनाइएगा। ठीक है, खुद से पहले ट्राई कीजिए क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे बोला है नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नॉट करेक्ट कौन सा होगा, ये वाला, ए नंबर। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, फोर्स होता है। ठीक है, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वो छोटे छोटे, बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें कि उनके बीच में गैप हो सकता है। ठीक है, अगर सॉलिड है तो नाक के बराबर माने क्लोजली पैक्ड होगा, अगर लिक्विड है तो थोड़ा थोड़ा दूर दूर ये मॉलिक्यूल्स जो होगा, पार्टिकल्स जो होगा वो थोड़ा सा दूर होगा, और अगर गैसेस की बात करें तो और ज़्यादा दूर होगा। ठीक है, तो स्पेस हो भी सकता है, डिपेंड करता है कि वो उसका स्टेट क्या है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग और कॉन्स्टेंटली मूविंग। ये पार्टिकल्स जो है मूव करते रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। माने वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, तभी तो सॉलिड बनता है। ठीक है, या फिर अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तो वो लिक्विड बन जाएगा, और ज़्यादा कम हो जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर वेरी वीक हो जाएगा तो वो गैस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए मैंने डिफाइन किया है सॉलिड, लिक्विड और गैस को, कि और जो अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को, तो उसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो सॉलिड के पास ज़्यादा होता है, लिक्विड के पास कम, और गैसेस के पास और ज़्यादा कम, इसलिए तो यहाँ गैसेस का मॉलिक्यूल देखिए दूर दूर है। ठीक है, उसके बाद इंटरमोलिकुलर स्पेस, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसी को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस। अब सॉलिड है, जब कंपैक्ट रहेगा तो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर स्पेस कम रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे लार्ज रहेगा और यहाँ पे वेरी लार्ज, देखिए कितना कितना गैप है। ठीक है, और देखिए ये एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सॉलिड के पास क्या होता है, डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है, इसके पास डिफाइनाइट शेप नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम होता है। ठीक है, जैसे लिक्विड को किसी भी बर्तन में डालते हैं तो उसी का शेप ले लेता है, तो खुद का शेप नहीं है बट डिफाइनाइट वॉल्यूम है। ठीक है, उसके बाद नो डिफाइनाइट शेप एंड वॉल्यूम, उसके बाद सॉलिड के पास हाई डेंसिटी होता है, डेंसिटी मतलब घनत्व, घनापन उसके पास ज़्यादा होता है, लिक्विड के पास थोड़ा सा कम, और गैसेस के पास और कम। ठीक है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, जनरली सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत टफ हो जाता है, बट लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हैं आप, और गैसेस को तो हाईली कंप्रेस, जैसे वो क्या बोलते हैं हम लोग का जो एलपीजी सिलेंडर होता है उसमें गैस को क्या किया जाता है, कंप्रेस करके भरा जाता है। ठीक है, तो गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से इतने सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पे भी इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है, तो अभी जो पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे उसी में से ये आपको ऑप्शन देखना है। ठीक है, क्या होगा, गलत कौन सा है। ठीक है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन स्टडी स्टेट, स्टडी मतलब रुका हुआ है, क्या पार्टिकल्स जो थे वो स्टडी में थे या कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे थे, तो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे, तो आंसर हो जाएगा ए नंबर गलत है। ठीक है, मिक्सचर कैन बी, मिक्सचर क्या हो सकता है, होमोजेनस हो सकता है, हेट्रोजेनस हो सकता है। ठीक है, मिक्सचर दो तरह के होते हैं, या तो होमोजेनस होगा या हेट्रोजेनस होगा, तो आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, होमोजेनस में क्या होता है, ये जो अरेंजमेंट होता है ये प्रॉपरली अरेंजमेंट होता है। ठीक है, देखिए एक रेड है एक ये है, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, लेकिन हेट्रोजेनस में देखिए यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया गया है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है अगर हेट्रोजेनस हो तो। ठीक है, उसके बाद जैसे बात करें हम लोग होमोजेनस मिक्सचर, जैसे एयर के अंदर क्या है, नाइट्रोजन है, एयर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये क्या हो रहा है, होमोजेनस मिक्सचर। क्या पता चल रहा है हमको कि हम नाइट्रोजन या नाइट्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना, क्या पता चल पा रहा है, कुछ नहीं पता चल पा रहा है, तो एयर क्या हो जाएगा, होमोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। लेकिन यहाँ आइस में अगर सोडा डाल दें तो आइस क्लियरली दिखेगा हमको, विजिबल होगा क्लियरली, और क्या हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, आसानी से सेपरेट भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सीरियल जो है मिल्क में अगर डालेंगे तो उसमें भी पता चल जाएगा। ठीक है, आगे सुनिए,
ऑयल में अगर विनीगर डालेंगे, जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि वाटर में अगर ऑयल डालते हैं तो हम लोग क्लियरली उसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर में ही तैरता रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजेनस मिक्सचर हो जाएगा। तो यहाँ पे होमोजेनस और हेट्रोजेनस के डिफरेंसेस लिखे हुए हैं कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, हेट्रोजेनस में नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, ठीक है। उसके बाद इट कैन नॉट, हेमोजेनस मिक्सचर को आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन हेट्रोजेनस में सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। होमो का मतलब सेम होता है, हेट्रो का मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर, क्या अल्कोहल में वाटर मिला दिया आप, क्या उसको अलग करना पॉसिबल है? नहीं हो पाएगा, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड सैंड, सोडियम क्लोराइड एंड सैंड को अगर मिक्स कर दें तो वहाँ से पता चल जाएगा कि नमक कौन सा है, सोडियम क्लोराइड मतलब नमक, और सैंड कौन सा है, क्लियरली दिख पाएंगे हम लोग, ठीक है। आगे सुनिए, एलॉय इज़ एन एग्जाम्पल। तो एलॉय होता क्या है एक्चुअली, मोर देन वन मेटल अगर कंबाइन कर देते हैं तो उसको बोलते हैं एलॉय। तो एलॉय एक्चुअली क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन होता है। जैसे मान लीजिए कि सोना जो होता है वो बहुत ज़्यादा लचीला होता है, सोना मतलब गोल्ड, ठीक है। गोल्ड बहुत ज़्यादा लचीला होता है, तो उसका हार्डनेस बढ़ाने के लिए ना हम लोग उसमें कॉपर मिलाते हैं, ठीक है, ताकि उसका हार्डनेस बढ़ जाए। तो ये भी क्वेश्चन है कि अगर सोना गोल्ड में अगर कॉपर मिलाते हैं तो क्या होता है, तो उसका हार्डनेस जो है वो बढ़ता है, ठीक है। तो हार्डनेस बनाने के हम लोग ये मिलाए, तो ये चीज़ जो कम्बिनेशन है ना, इसी को बोलते हैं एलॉय, यानी कि एक तरह का क्या है, सॉलिड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब यहाँ पे कोलाइडियल सॉल्यूशन है, इमल्शन है, इसके बारे में आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, ठीक है। या हम लोग आगे वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर लेंगे इसको, कोलाइडियल सॉल्यूशन या इमल्शन को, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोजेनस मिक्सचर, आप बता सकते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर कौन सा है, ठीक है। जैसे बात करें ब्रास है, ठीक है, ब्रास क्या होता है, तो ये ब्रास एक्चुअली क्या है, ब्रास एक्चुअली में एलॉय है, ठीक है। एलॉय है तो एलॉय तो हेट्रोजेनस मिक्सचर नहीं हो सकता है। एयर क्या बात की हम लोग, एयर जो होता है वो होमोजेनस मिक्सचर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हम लोग को पता नहीं चल रहा है कौन क्या है, ठीक है, अलग नहीं कर पाएंगे। शुगर सोल्यूशन, वाटर में जब शुगर डाल दिए तो अब क्या पता चल पाएगा हम लोग को क्या है नहीं है, ठीक है। उसके बाद मिल्क की बात करें तो मिल्क होता है हमारा हेट्रोजेनस, ठीक है। यहाँ पे बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है कि मिल्क कैसे हो सकता है, बहुत लोग ब्रास मार के आ जाएंगे, ठीक है। ब्रास एक्चुअली एलॉय है, ठीक है, मिक्सचर नहीं है। तो यहाँ बात करें कि मिल्क क्या होता है, मिल्क हेट्रोजेनस इसलिए है बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट एलिमेंट दैट इज़ नॉट यूनिफॉर्मली मिक्सड, जो कि यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं है। जब हम लोग दूध को ढालते हैं किसी गिलास में तो फैट जो है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा हेट्रोजेनस हो रहा है, क्लियर। आगे सुनिए, आइडेंटिफाई द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऑड वन को मैंने बाहर निकालना है, कौन सा ऑड वन है, अलग कौन सा है। जैसे विंड की बात करें, एलॉय की बात करें, मिल्क, वाटर की बात करें, ठीक है, कौन सा अलग है तो इसका आंसर हो जाएगा वाटर, ठीक है। वाटर क्यों अलग है, क्योंकि वाटर जो है ये देखिए, विंड में क्या है, अलग अलग कंपोनेंट्स है, जैसे बात करें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। उसी तरह से एलॉय क्या बोले कि मिक्सचर ऑफ मेटल्स होते हैं, ठीक है। मिक्सचर ऑफ सॉलिड सब्सटेंस भी बोल सकते हैं आप एलॉय को, और मिल्क में भी मिक्सचर होता है, लेकिन वाटर में कोई चीज़ मिक्स नहीं है, ठीक है। जनरली की बात करें, अगर प्योर वाटर की बात करें तो प्योर वाटर में कुछ भी मिक्स नहीं होता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेज, जो बोले आपको, एलॉय इज ए मिक्सचर ऑफ मेटल, मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ फैट प्रोटीन, वेयर एज वाटर इज ए मिक्सचर ऑफ कंपाउंड बट ए कंपाउंड हेंस वाटर। तो वाटर क्या है, कंपाउंड का मिक्सचर है, जैसे हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, H2O सुने होंगे आप लोग, वाटर को H2O बोलते हैं, ठीक है। तो वाटर क्या है, कंपाउंड है, ठीक है, इसलिए ये क्या बन जाता है, अलग बन जाता है। द हेट्रोजेनस मिक्सचर इन विच सोल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम। तो बोला गया है कि ऐसे हेट्रोजेनस मिक्सचर को क्या बोलते हैं जहाँ पे सोल्यूट मतलब क्या होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट। जैसे मान लेते हैं सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे पानी हो गया, पानी में कोई चीज़ को घोल रहे हैं तो उसको बोलते हैं सॉल्वेंट, और मान ले चीनी जैसे हो गया, पानी में चीनी को घोल रहे हैं तो चीनी हो गया सोल्यूट, ठीक है। तो बोला गया है यहाँ पे जो हेट्रोजेनस मिक्सचर है, यहाँ पे सोल्यूट जो है, सॉलिड पार्टिकल डिजॉल्व ही नहीं हो रहा, घुल ही नहीं रहा है, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द मीडियम। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है आपको सस्पेंशन, ठीक है। आगे सुनिएगा, ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड शुगर। सैंड एंड शुगर का जो एग्जांपल है अभी बात की हम लोग, हेट्रोजेनस होता है। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल चेंज। अब बात करें हम लोग फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की, ठीक है। तो फिजिकल चेंज में हम लोग क्या होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और केमिकल चेंज जो होता है इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि पानी की बात करें, पानी अगर
पानी का जो टैंक है वो ऊपर से नीचे आ रहा है पानी का टैंक, ठीक है, क्या उसी पानी को हम लोग ऊपर ले आ सकते हैं? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग को पंप लगेगा, अलग से वर्क करना पड़ेगा। तो ऐसे समझ लीजिए कि फिजिकल चेंज में क्या होता है कि आप आइस से वाटर बना सकते हैं, फिर वाटर से आइस बना सकते हैं, ये क्या है? फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर केमिकल चेंज की बात करें तो केमिकल चेंज में मान लीजिए कोई चीज़ को आप जला रहे हैं, ठीक है, तो जलाने पे क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, उसमें नया प्रोडक्ट भी बनता है, जैसे धुआं बना, आपका राख बन गया, ठीक है, तो वो होता है केमिकल चेंज। ठीक है, तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो बोला गया है कि यहाँ पे फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, यानी कि डायरेक्ट नहीं पूछा है कि केमिकल चेंज कौन सा है, यहाँ पे पूछा है फिजिकल चेंज कौन सा नहीं है, यानी कि केमिकल चेंज कौन सा है। तो केमिकल चेंज क्या होगा? फर्मेंटेशन ऑफ सब्सटेंस। तो फर्मेंटेशन होता क्या है ये भी समझ लीजिए। फर्मेंटेशन इज एंजाइम कैटलिस्ट मेटाबॉलिक प्रोसेस वेयर एज ऑर्गेनिज्म जो है कन्वर्ट करता है स्टार्च और शुगर को अल्कोहल में, ठीक है, अल्कोहल में या फिर एसिड में। तो दो तरह का प्रोसेस होता है, एक होता है एरोबिक प्रोसेस और एनारोबिक प्रोसेस, ठीक है। और क्या यहाँ पे क्या हो रहा है? रिलीज एनर्जी हो रहा है। अब एरोबिक और एनारोबिक में क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर होता है तो उसको एरोबिक बोलते हैं। एनारोबिक कब बोलते हैं? जब ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं रहता है, ठीक है। आगे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए केमिकल चेंज? कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? ठीक है, फ्यूल कम्बसन, फ्यूल को जलाएंगे तो क्या होगा? आप राख बनेगा, उसके बाद आपके बात करें धुआं निकलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे नया प्रोडक्ट बन रहा है, तो ये तो केमिकल चेंज है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिड वाटर, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। ऑक्सीडेशन एंड रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ मतलब जंग लगना, आयरन में जंग लगना, ये भी क्या है? केमिकल चेंज है। तो कौन सा केमिकल चेंज नहीं है? तो यहाँ पे ग्लोइंग ऑफ प्लेटिनियम वायर, प्लेटिनियम का वायर का जलना जो है ये फिजिकल चेंज है। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही किसी को लगता है कि प्लेटिनियम वायर है तो ज़्यादातर लोग केमिकल चेंज मार देते हैं, तो ये क्या है? ये फिजिकल चेंज है, ठीक है। तो केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज के बारे में मैंने बताया, ठीक है आपको। तो फिजिकल चेंज को रिवर्सिबल कर सकते हैं, आई ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड, माने ओरिजिनल सब्सटेंस को फिर से ला सकते हैं आप, ठीक है, फिजिकल चेंज में। लेकिन जैसे केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होता है, उसको वापस नहीं ला सकते। जैसे आम पक गया, ठीक है, आम पहले कच्चा हुआ था फिर पक गया, क्या आप उस पके हुए आम को कच्चा बना सकते हैं? फिर से नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरह का क्या है? केमिकल चेंज है, ठीक है। और फिजिकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है, लेकिन केमिकल चेंज में नया सब्सटेंस बनता है। चलिए आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए केमिकल चेंज? तो 2 बार यही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। केमिकल चेंज देखिए, हीटिंग ऑफ प्लैटिनियम वायर, ये हम लोग पढ़े थे, फिजिकल चेंज। मेकिंग ऑफ ड्राई आइस फ्रॉम CO2, तो CO2 से ड्राई आइस बनना या ड्राई आइस से CO2 बनाना, ठीक है, तो ये क्या है? फिजिकल चेंज है। उसके बाद आयरन मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या होता है? कोई मेटल है उसमें क्या कर रहे हैं आप? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लेकर के आ रहे हैं। तो आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है। तो अब क्या होगा फिर? अगर उस मैग्नेट अगर उसके पास से हटा देंगे तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस कर देता है। तो ये फिजिकल चेंज हुआ। तो यहाँ पे सॉरिंग ऑफ बटर, मतलब बटर खट्टा हो जाना, बटर का खट्टा हो जाना क्या है? केमिकल चेंज है। बटर अगर खट्टा हो जाता है तो आप क्या फिर से उसको खट्टा हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे प्लैटिनियम वायर के बारे में लिखा गया है कि प्लैटिनियम वायर जो है फिजिकल चेंज क्यों है, ठीक है। व्हेन नॉर्मल प्लैटिनियम वायर इज प्लेस्ड ओवर ए फ्लेम इट ग्लोज, दिस बिकॉज फिजिकल चेंज, बिकॉज द थिंग्स दैट मेक अप द प्लैटिनियम हैव नॉट बीन चेंज, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंज बोलता है। बट द अपेयरेंस चेंज होता है, बट उसको एक्चुअली प्लैटिनियम वायर चेंज नहीं होता है, ठीक है। विच लॉ स्टेट दैट मास कैन नॉट बी प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन? कौन सा ऐसा लॉ कहता है कि मास को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो बोला गया कि मास को ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं, उसको सिर्फ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक से दूसरे में। द बैलेंस्ड इक्वेशन कॉरस्पॉन्डेंस, तो हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे आप वहाँ पे कहीं पे, अगर तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन होता है एक, ठीक है। तो बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग बैलेंस जो करते हैं वो क्या देख के करते हैं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ही देख करके हम लोग बैलेंस करते हैं, क्योंकि मास क्या होगा? कंजर्व होगा। आफ्टर रिएक्शन मास पहले जितना था मास उतना बाद में भी होना चाहिए।
आगे सुनिए, हु एमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रोपाउंड द लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो। लॉ ऑफ कांस्टेंट रेशियो बोले या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोले, दोनों ही सेम है। तो किसने दिया था, कौन से साइंटिस्ट ने, तो ये हो जाएगा जोसेफ प्रॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है कि एनी वाटर मॉलिक्यूल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन एटम। जैसे हम लोग को जानते हैं कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो वहाँ पे जो इसके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 2 होते हैं, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो ये जो प्रोपोर्शन है हमेशा सेम ही रहेगा, चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर से वही वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है। ये देखिए ALP में पूछा गया और यहाँ पे JEE में पूछा गया है। ठीक है, तो रूल ऑफ कांस्टेंट रेशियो यानी कि कांस्टेंट प्रोपोर्शन किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था, जोसेफ एल प्राउस्ट, बी नंबर। ठीक है, आगे, वो हु एमंग द फॉलोइंग टोल्ड अबाउट द इंडिविजुअलिटी ऑफ एन एटम। एटम के इंडिविजुअलिटी के बारे में किसने बताया था, यानी कि एटम को आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो छोटा नहीं हो सकता। ये किसने बात कहा था, तो डाल्टन ने कहा था। जॉन डाल्टन ने ही कहा था कि स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो एटम ही है, एटम को आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे सुनिए, विच पोस्टुलेट द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज रिजल्ट ऑफ मास कंजर्वेशन लॉ। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटम इज इंडिविजुअल पार्टिकल। अभी बात किया हम लोगों ने, एटम को इंडिविजुअल पार्टिकल है जिसको तोड़ नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते आप, दैट कैन नॉट बी प्रोड्यूस और डिस्ट्रॉय बाय एनी केमिकल रिएक्शन। आप उसको प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते, ठीक है, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते कोई भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा। एटम्स केमिकली कंबाइन टू बिकम, एटम्स को अगर बहुत सारा एटम्स अगर कंबाइन हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, तो वो हो जाता है मोलिक्यूल्स। ठीक है, एलिमेंट नहीं बोलेंगे, मोलिक्यूल्स बोलेंगे, दिमाग में रखना है। हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं एलॉय क्या होता है। ठीक है, एलॉय मिक्सचर ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो एटम्स को कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा, मोलिक्यूल बनेगा। जैसे बात करें ऑक्सीजन का 2 एटम है, 3 एटम है, तो वो क्या बनेगा, ओजोन बनेगा। ओजोन क्या हो जाता है, मोलिक्यूल्स हो जाता है। ठीक है, ओजोन मोलिक्यूल। तो ये भी बता देता हूँ कि 3 ऑक्सीजन मिल करके, 3 ऑक्सीजन एटम मिल करके एक मोलिक्यूल ऑफ ओजोन बनता है। ठीक है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट टुगेदर कैन मेक। तो यहाँ पे बोला है कि एटम है, ठीक है, एटम्स है ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट का है, जैसे अभी बात की ओजोन है, और डिफरेंट एलिमेंट टुगेदर कैन मेक, तो डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या बनाता है, तो वो बनाता है मोलिक्यूल्स। ठीक है, आगे सुनिए, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन ए मोलिक्यूल ऑफ NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो कितने मोलिक्यूल्स कितने एटम्स हैं यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स मिल करके ही एटम्स मिल करके क्या बनता है, मोलिक्यूल बनता है। तो यहाँ पे एटम्स है तो मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो ये मोलिक्यूल है कौन सा है, NH4 2 ट्वाइस SO4। तो कितने एटम्स हो गए, जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ पे 4 है ऑक्सीजन का, सल्फर का 1 ही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात करें NH4 नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे 2 है। क्यों, क्योंकि ये होल लिखा हुआ है, होल की पावर 2 लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे में लिखा हुआ है, बेस में 2 दिया हुआ है, यानी कि N के लिए भी 2 और हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, 4 दूगुना 8। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे हो जाता है आपका 15। ठीक है, जैसे 4 और 1 5, 5 और 8, 8 5 13, 13 और 2 15। व्हाट इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ कार्बन इन CO2। तो बोला गया कि कार्बन का परसेंटेज कितना है CO2 में। ठीक है, तो निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। देखिए ऑक्सीजन का कितना आइटम, 2, कार्बन का कितना आइटम, 1। ठीक है, तो बात करें इसका मोलिकुलर वेट की, मोलिकुलर वेट की बात करें तो कितना हो जाता है, ये आपका कार्बन का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 12 और ऑक्सीजन का 16 होता है। याद रखना है आपको, मोलिकुलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 एंड कार्बन कितना है, 12 है। तो अब क्या करेंगे, कार्बन का 12 है तो 12/44 × 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो कितना आ जाएगा, 27.5%, लगभग 27.5% के आसपास आएगा आपका। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन बोले या कोई और एटम बोले, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मोलिकुलर वेट से ही निकाल सकते हैं वहाँ से। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स दैट कंस्टिट्यूट ए मोलिक्यूल। तो नंबर ऑफ एटम्स मिल करके जो मोलिक्यूल्स बना रहा है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं उसका एटोमिसिटी। ठीक है,
एटोमिसिटी। अब एटोमिसिटी क्या होता है? नंबर ऑफ एटम्स दैट कंस्टिट्यूट द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटोमिसिटी। माने वो कितना एटम्स बना सकता है कोई भी मॉलिक्यूल, ठीक है, उसको वो उसका क्या होता है? एटोमिसिटी होता है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल कितना नंबर ऑफ एटम्स रख रहा है वो उसका एटोमिसिटी होता है। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 है एंड दैट ऑफ हाइड्रोजन इज 1। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया? तो अमोनिया का पहले फॉर्मूला जानना पड़ेगा। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3 होता है, ठीक है, NH3। तो हम लोग क्या कैसे निकालते हैं मोलिकुलर मास? नाइट्रोजन का बोल दिया है आपका, मोलिकुलर मास बोले या एटॉमिक मास बोले सेम ही बात है, ठीक है। तो एटॉमिक मास कितना है नाइट्रोजन का? 14 और हाइड्रोजन का कितना है? 1 है। तो NH3 होता है। तो एक्चुअली में H कितना हो गया? 3 और नाइट्रोजन कितना हो गया? 14। तो 14 और 3 17 ग्राम हो जाएगा। मोलिकुलर मास ऑफ अमोनिया कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। क्लियर? आगे सुनिए, द मास ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इज, मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है? मास कितना होता है? मास ऑफ मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो जाएगा आपका, पहले यहाँ से कैसे निकालेंगे? मोलिक्यूल जो होता है वो ये होता है आपका ऑक्सीजन बोले तो O2, 16 इंटू 2 32 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि ये जो होता है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स होता है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल्स इन 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। ये कितना होगा? 6.022 या 023 भी बोलते हैं कभी कभार, इंटू 10 टू द पावर 23 मोलिक्यूल्स, ठीक है। तो मास निकालना है तो कैसे निकालेंगे? डिवाइड कर देंगे, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड, तो 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयन्स जो होंगे उसी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। जो 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 था उसी को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज नंबर। एवोगाड्रोज नंबर होता क्या है? नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स जितने भी प्रेजेंट होगा किसी प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है उसका अगर 1 मोल का ये निकालें तो वही होता है आपका एवोगाड्रोज नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग वेट इज द हाईएस्ट? किसका वेट सबसे ज़्यादा होगा? तो वेट सबसे ज़्यादा किसका होता है? जिसका मास इंटू मोलिकुलर मास ज़्यादा होगा, ठीक है। तो मोलिकुलर मास देखेंगे और मास देखेंगे, ठीक है, सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं और मोलर मास, मोलिकुलर मास देखते हैं और नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं। तो मोल्स सबसे ज़्यादा किसका है? 10 टू द पावर 23 इंटू यहाँ पे कितना होगा? 2 हो जाएगा, मोलर मास 2 हो जाएगा, तो ये सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। बाकी जगह देखिए 1 मोल करके दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा? नाइट्रोजन का अभी बात किए कि नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, 14 दूना 28 हो जाएगा, 28 इंटू 1 तो 28 ही होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 टू द पावर 23 दिया हुआ है, इसलिए सबसे ज़्यादा यही हो जाएगा। याद रखना है वेट का सिंपल तरीका है नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलर मास, ठीक है। द नंबर ऑफ एवोगाड्रोस नंबर दिया हुआ है, सो व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्रिपलेट गैस? कोई ट्रिपलेट गैस है उसका नंबर ऑफ एटम्स निकालना है जिसका मोल दिया हुआ है 0.1 मोल और एवोगाड्रोस भी नंबर दिया हुआ है, ठीक है। तो निकालेंगे कैसे? सिंपल सा है, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, ठीक है, एवोगाड्रोस नंबर से। नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कैसे मल्टीप्लाई होगा? ट्रिपलेट है तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स दिया हुआ है कितना? 0.1 और एवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई, सिंपल सा। आगे सुनिए, व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ CH4? तो मास की बात करें, अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मोलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया हुआ है? 0.1 और मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा? कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का यहाँ 1 होता है लेकिन 4 दिया हुआ है तो 4 हो जाएगा, 4 12 और 4 16, तो 16 इंटू 0.1 तो क्या हो जाएगा? 1.6 हो जाएगा। क्लियर? आगे सुनिए, द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 एंड द एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4। एटॉमिक मास दिया हुआ है, ठीक है, 12 दिया हुआ कार्बन का, हीलियम का 4 दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? एक बार बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है, बात करते हैं हम लोग आगे।
आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो क्या होगा, 1 मोल ऑफ कार्बन विल हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हीलियम। ठीक है, हाउ मेनी मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल वाटर में हम लोग पहले ही बोले हैं कि कितने मोलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे किसी भी मोलिक्यूल्स में, वो होता है 6.0222 या 23 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स होता है। ठीक है, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी बोले, ठीक है, वो कितना होगा 6.023 इंटू 10⁻23। द एटॉमिक मास ऑफ सल्फर, सल्फर दिया हुआ, सल्फर का एटॉमिक मास दिया हुआ है 32, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम ऑफ सल्फर, तो 16 ग्राम दिया हुआ है, तो हम लोग ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका सेम फॉर्मूला है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट अपन मोलिकुलर मास बोलिए, मोलिकुलर वेट बोलिए या एटॉमिक मास बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं आप, तो कितना हो जाएगा, देखिए वेट कितना दिया हुआ है 16 ग्राम और ये कितना दिया हुआ है आपका एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है 32, तो 16/32 कितना हो जाएगा 0.5 मोल ऑफ सल्फर। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूला में एक ही को दो तरीके से लिख सकते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछे तो ऐसे लिख लेंगे और वेट पूछे तो नंबर ऑफ मोल्स इंटू वो कर लेंगे, मोलिकुलर वेट कर लेंगे। ठीक है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ मोल्स इन 16 ग्राम ऑफ हीलियम, फिर से वही क्वेश्चन, नंबर ऑफ मोल्स पूछ लिया, वेट दिया है, हीलियम पता है, तो हीलियम का कितना होता है 4 होता है मोलिकुलर वेट, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, वेट बटे मोलिकुलर, सेम फॉर्मूला यही वाला। ठीक है, वेट बटे मोलिकुलर वेट, तो वेट कितना होगा 16 और 60 और मोलिकुलर वेट कितना 4। क्लियर, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो बोला है नंबर ऑफ मोल्स कितना प्रेजेंट होगा 540 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, वेट बटे मोलिकुलर वेट, वेट कितना दिया हुआ है 540, अब मोलिकुलर वेट ग्लूकोज का क्या होता है, तो पहले फॉर्मूला जानना पड़ेगा ग्लूकोज क्या होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो कार्बन का बात की हम लोग 12 होता है, 12 6 के, ठीक है 12 6 72, और H का 1 होता है, तो 12 इंटू 1 12 ही होगा, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो कितना आएगा 180, तो वेट बटे मोलिकुलर वेट है तो 540 डिवाइडेड बटे 180 कितना होगा 18 होता है 54, 5 3, ठीक है, तो 3 हो जाएगा आंसर। एवोगाड्रोज नंबर Na मीन्स, Na का मतलब है क्या एक्चुअल में, ठीक है, इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हम लोग। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, जितने भी नंबर ऑफ एटम होंगे 1 ग्राम एटम 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, उसी को क्या बोलते हैं एवोगाड्रोज नंबर। ठीक है, जितने भी एटम प्रेजेंट होंगे, एवोगाड्रोज नंबर इज इक्वल टू, ये वाला फिर से आ गया, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये नंबर। फर्स्ट लेटर ऑफ केमिकल सिंबल, जो केमिकल पीरियोडिक टेबल अगर देखे होंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि केमिकल सिंबल का जो फर्स्ट लेटर लिखा हुआ रहता है वो कैपिटल में ही लिखा हुआ रहता है। व्हाट इज द एबिलिटी ऑफ मेटल टू कन्वर्ट इनटू थिन शीट, क्या होगा इसका आंसर, ट्राई कीजिए। तो 2 टर्म होता है, एक होता है डक्टिलिटी, एक होता है मेटेलिटी। सोनोरस क्या होता है, जो साउंड प्रोड्यूस करे, मेटल का खूबी होता है जो साउंड प्रोड्यूस करे, उसको बोलते हैं सोनोरस। और जैसे मेटल को मारिएगा पीटिएगा तो वो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस करेगा। कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट को कैरी करके लेके जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग का जो इलेक्ट्रिसिटी आता है वो कॉपर वायर में आता है, तो वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है, तो उसका कंडक्टिविटी है। ठीक है, उसके बाद बात करें डक्टिलिटी और मेलिएबिलिटी। ठीक है, 2 टर्म है, इसको समझिएगा। डक्टिलिटी क्या होता है कि आप अगर किसी मेटल को वायर में बदल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा कि सोनार लोग किसी चीज़ को, सोना वगैरह को, ठीक है, सोना चांदी को क्या करता है, वो लोग अगर माला उला बनाना है, ठीक है, ब्रेसलेट बनाना है, तो वो लोग क्या करता है, पहले लंबा कर वायर के फॉर्म में बनाता है। ठीक है, तो जिस चीज़ को हम लोग वायर के फॉर्म में बना सकते हैं वो उसका डक्टिलिटी है। ठीक है, तो मेटल का प्रॉपर्टी है, अगर वायर में बन सकता है तो उसका डक्टिलिटी है। और मेलिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, अगर किसी हम लोग
किसी मेटल को अगर शीट में बदल सकते हैं, ठीक है, शीट में बदल सकते हैं तो उसका मेलिएबिलिटी होता है। समझ में आया? तो क्या बोला है, थिन शीट में बदलना है तो उसका मेलिएबिलिटी हो जाएगा। डक्टिलिटी मतलब अगर वायर में बदल सकते हैं तो वो उसका डक्टिलिटी है, जिसको जितना पतला वायर में बदल सकते हैं वो उतना उसका डक्टिलिटी उतना ज़्यादा, जिसको जितना अच्छा सीट में बदल सकते हैं, ठीक है, वो उसका मेलिएबिलिटी ज़्यादा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ द मोस्ट डक्टाइल, कौन सा है जिसको सबसे ज़्यादा डक्टाइल कौन होता है, ठीक है। अब बहुतों को क्या बोलते हैं ये नहीं पता हो किसका क्या सिंबल है, तो Ag मतलब सिल्वर होता है, Al बोले तो एल्युमिनियम होता है, Na बोले तो सोडियम होता है और जिंक है, ठीक है। तो कौन से सबसे ज़्यादा डक्टाइल है? डक्टाइल का मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग किस में बदल सकते हैं, वायर में बदल सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा आसानी से वायर में किसको बदल सकते हैं, तो वो हो जाएगा सिल्वर यानी Ag, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में गोल्ड दिया हुआ रहता तो गोल्ड हो जाता, क्योंकि गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है। गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर ये सब एग्जाम्पल्स में आता है, एग्जाम्स में आता है, ठीक है, कि गोल्ड, प्लेटिनियम, सिल्वर है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड नहीं दिया हुआ था इसलिए हम लोग क्या मारे, सिल्वर मारे, नहीं तो क्या हो जाता, गोल्ड होता। आगे सुनिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू मेक आयरन हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने पहले ही बता दिया है आपको कि अगर इसको, अच्छा ये वाला नहीं बताया था मैंने, गोल्ड वाला बताया था कि गोल्ड को अगर हार्ड बनाना है, सोने को अगर हार्ड बनाना है तो उसमें कॉपर लगाते हैं, कॉपर जोड़ देते हैं। लेकिन आयरन को अगर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग करना है तो उसमें कार्बन जोड़ते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, स्टील, स्टील जो बनता है ना वो एक्चुअल में वो आयरन का और कार्बन के कंटेंट होते हैं उसमें, ठीक है। एलॉय है आयरन और कार्बन का, ठीक है। तो आयरन के साथ कार्बन मिला दिए तो क्या होगा, हमारा ये बन जाता है, स्टील बन जाता है, ठीक है। आगे सुनिएगा, मोस्ट डक्टाइल, देखिए यहाँ पे देखिए Ag क्या होता है, सिल्वर होता है, ठीक है, कार्बन होता है और ये दिया हुआ Au, Au क्या हुआ, गोल्ड हुआ, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्या बोले डक्टाइल कौन सा होता है, गोल्ड होता है। नॉन मेटल ऑक्साइड्स यूजुअली आर, तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है, ठीक है, जैसे कार्बन बात करें, सल्फर की बात करें, ठीक है, तो ये सारे नॉन मेटल होते हैं। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है अपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो क्या बनाता है, एसिड बनाता है, न्यूट्रल बनाता है, अल्कलाइन बनाता है या एम्फोटरिक बनाता है। तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है एम्फोटरिक। एम्फोटरिक का मतलब क्या होता है, जो एसिड की तरह भी बिहेव करे और बेस की तरह बिहेव करे, उसको बोलते हैं एम्फोटरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो नॉन मेटल जनरली क्या बनाते हैं, एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि बात करें कार्बन और सल्फर, सॉरी कार्बन और सल्फर अगर रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो कार्बोनिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड बना रहा है, तो बना क्या रहा है, एसिड्स बना रहा है, ठीक है। और एम्फोटरिक की क्या बात की हम लोग, जो एसिड और बेस दोनों के तरफ बिहेव करे। जैसे एग्जांपल है अल्मोनियम ऑक्साइड, बहुत बार पूछा जाता है अल्मोनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड क्या है, तो ये होता है एम्फोटरिक, ठीक है, यानी एसिड की तरफ भी बिहेव करेगा और बेसिक की तरफ भी बिहेव करेगा। तो आ गया यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन परफॉर्म सब्लिमेशन। अब सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो जैसे हम लोग आइस को अगर बदलना चाहें तो हम लोग पहले आइस को क्या बना सकते हैं, लिक्विड में बना सकते हैं, ठीक है। आइस क्या है, सॉलिड है, सॉलिड से लिक्विड में आया तो पानी बन गया। उसके बाद फिर क्या होता है, पानी के बाद फिर भाप बना सकते हैं आप, उसको वेपर बना सकते हैं, ठीक है, गैसेज में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे सब्लिमेशन का मतलब क्या हो रहा है, तो वाटर को देखिएगा या आइस को देखिएगा, आइस पहले वाटर में बन रहा है और वाटर के बाद तब वेपर बन रहा है, ठीक है। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड जो है वो सॉलिड मटेरियल जो है वो डायरेक्ट गैसेस में बदलता है, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन का एग्जाम्पल जो है यहाँ पे बेस्ट एग्जाम्पल होगा वो होगा तो आपका अमोनियम क्लोराइड यानी NaCl। और क्या क्या एग्जाम्पल है इसका, आयोडीन है, अमोनियम क्लोराइड है, कफूर जिसको बोलते हैं हम लोग, कफूर को देखिए, कफूर सॉलिड होता है, ठीक है। हम लोग के घर में जो वो लाते हैं हम लोग कफूर, ठीक है। तो उसमें देखिएगा आप जलाइएगा तो वो डायरेक्ट एक ही बार में वेपर में बदल जाता है, वो लिक्विड में नहीं बदलता, ठीक है। तो वो क्या है, ये एक क्या है, ये किस तरह का प्रोसेस है, सब्लिमेशन है। जैसे नेप्थलीन का जो गोली वॉशरूम वगैरह में डालते हैं, छोटा छोटा गोली सब, वो भी देखिएगा, वो भी क्या होता है, वो भी सब्लिमेशन प्रोसेस करता है, ठीक है। यानी सॉलिड से डायरेक्ट किस में बदल जाता है, वेपर में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे हम लोग, सॉलिड CO2 जो होता है वो क्या होता है, आइस होता है, ठीक है। सॉलिड CO2 क्या होता है, ड्राई आइस होता है। तो वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो
तो याद रखना है सब्लिमेशन कौन कर सकता है, अमोनियम क्लोराइड कर सकता है, आयोडीन, कफूर है, नेप्थलीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो यही चीज़ बोल रहे थे कि सॉलिड से डायरेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, गैसेस में, यहाँ पे लिक्विड फेज नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट एग्जिबिट सब्लिमेशन, कौन सब्लिमेशन नहीं कर सकता है, तो सब्लिमेशन का अभी बात की, अमोनियम क्लोराइड, नेप्थलीन है, कफूर है। आइस जो है सब्लिमेशन नहीं कर सकता, आइस डायरेक्ट वेपर में नहीं बदल सकता, आइस को पहले लिक्विड में जाना पड़ेगा तब वेपर में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तीनों एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे लोको पायलट में पूछा गया था, ठीक है। उसके जस्ट बाद मैंने इसमें जेई में पूछा गया है, ठीक है। जेई में पहले 2014 में ही पूछा गया है, उसके बाद इसमें पूछा गया है, ठीक है। आगे सुनिए, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आइस हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विल सेपरेट वाटर फ्रॉम टर्बिड वाटर, तो कौन सा मेथड से हम लोग टर्बिड वाटर को सेपरेट कर सकते हैं इससे, गंदगी से। टर्बिड वाटर एक्चुअली में होता है क्या कि जिसमें मिट्टी उट्टी मिक्स हो जाता है, उसको टर्बिड वाटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे ये करते हैं हम लोग, सेपरेट करते हैं, तो ये हो जाएगा फिल्ट्रेशन। और एक प्रोसेस होता है सेडिमेंटेशन, तो यहाँ पे सेडिमेंटेशन का ऑप्शंस नहीं दिया गया, तो इसलिए हम लोग को सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा। आगे सुनिए, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड, तो होमोजेनियस मिक्सचर है सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट क्या होता है, जैसे पानी, ठीक है, और सोल्यूट क्या होता है, जैसे चीनी, नमक, ये सब क्या हुआ, सोल्यूट हुआ। और सॉल्वेंट क्या हुआ, पानी हो गया, किसी और दूध की बात करें, ठीक है। तो क्या बनाता है, ये दोनों मिलकर के सोल्यूशन बनाता है, ठीक है। और सस्पेंशन की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं कि एक तरह का सस्पेंडेड पार्टिकल होता है जो हेटेरोजेनस मिक्सचर होता है ना, जो घुल भी जाता है लेकिन वो उसमें सस्पेंडेड हुआ रहता है, ठीक है। जैसे बात करें इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्लोरीन कंटेन्स कितना कार्बन, ठीक है। फ्लोरीन जो होता है इसमें कितना कार्बन एटम्स होता है, तो ये एक गोल फुटबॉल की तरह होता है, इसमें मिनिमम जो होता है नंबर ऑफ कार्बन वो 60 हो सकते हैं, ठीक है। और क्या क्या हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 90 होता है। आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो बस इतने सारे ही क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।